बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन जर्नलिज्म की नई क्लास के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। कराची यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन में ब्लॉग्स और वीलॉग्स का चैप्टर नहीं है या ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये कॉमनली आता है। ये और एक सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो हमारी कोर्स आउटलाइन का पार्ट नहीं है, बड़ी कॉमनली आते हैं। तो आइए हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से में हम ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स की क्या टाइप्स हैं, ब्लॉग्स कैसे एक वेबसाइट से डिफरेंट है, इसकी बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम वीलॉग्स यानी वीडियो लॉग्स कैसे बनते हैं, वीडियो लॉग्स क्या होते हैं और ये एक ब्लॉग से किस तरह डिफरेंट होता है, इसकी बात करेंगे। आइए टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट्स अ ब्लॉग। एक ब्लॉग क्या होता है? एक ब्लॉग असल में एक वेबसाइट की टाइप है जिसमें एक ऐसा कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है जिससे कोई मतलब निकलता हो, या जिसमें कोई एक थीम हो, या जिसमें किसी एक पूरे टॉपिक को कवर किया जा रहा हो, या जिसमें कोई एक बात की जा रही हो। हम ब्लॉग्स को ब्लॉग पोस्ट भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं और इन टाइप्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये लेक्चर के आगे चल के हम बात करेंगे। सबसे पहले ब्लॉग देख लेते हैं। ब्लॉग्स एक इंडिविजुअल या किसी ग्रुप, एक छोटे ग्रुप की प्रेजेंटेशन होती है या इंफॉर्मेशन होती है, वो जो इस स्टाइल में, रिटन स्टाइल में प्रेजेंट की जाती है, जिसमें तस्वीरें शामिल होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी ऑनलाइन न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ हो या कोई फीचर पब्लिश हुआ हो, तो इस तरह की चीज़ हमारे पास ब्लॉग कहलाएगी। एक्चुअली ये कन्वर्सेशनल स्टाइल होता है जिसमें हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, हम अपना कंटेंट लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये हमारा राइटिंग ऑफ स्टाइल भी हो सकता है, ब्लॉग राइटिंग के अपने अपने स्टाइल भी हो सकते हैं। यह एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिखा जा सकता है और ये मल्टीपल डायरेक्शनल वे में भी लिखा जा सकता है। ये नैरेटिव स्टाइल में भी हो सकता है, ये स्टोरी टेलिंग स्टाइल में भी हो सकता है। बिल्कुल इस तरह कहा जाए कि एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें मल्टीपल तरीके से इंफॉर्मेशन का फ्लो किया जा रहा होता है इंटरनेट के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर। आइए इसकी कुछ और डेफिनेशंस देख लेते हैं। ब्लॉग्स को हम ऑनलाइन जर्नल भी कहते हैं, और ये जर्नल जो डायरी की तरह अपडेट होता है और एक होस्ट इसमें अपनी बात कहता है और अपना मैसेज कन्वे करता है। वेबलॉग बिल्कुल इसी तरह इंडिविजुअल या ग्रुप को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन अपने इवेंट के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी और टॉपिक के बारे में या किसी आर्टिकल की सूरत में अपनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर या ख़ास किस्म की वेबसाइट पर, जिसे ब्लॉग वेबसाइट कहते हैं। ब्लॉगर्स एक बहुत मशहूर वेबसाइट है गूगल की, उस तरह की वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा होता है। वेबलॉग एक जर्नल है जिसमें इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट पर कोई भी बंदा, कोई भी राइटर, कोई भी ब्लॉगर अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इंफॉर्मेशन ब्लॉग्स पे, ठीक है, ब्लॉग्स पर मेंटेन होती है और पूरी दुनिया जिस वक्त चाहे इस ब्लॉग पर एक्सेस कर सकती है। ये ट्रेडिशनल मीडिया से बहुत डिफरेंट होता है। ट्रेडिशनल मीडिया में तो फॉर एग्जांपल टेलीविज़न में ख़बरों का एक टाइम है, लेकिन ब्लॉग को एक विजिटर यानी एक पढ़ने वाला कभी भी देख सकता है, कभी भी पढ़ सकता है, कभी भी उसका जायज़ा ले सकता है, या कभी भी इन सिंपल वर्ड्स में उस तक अपनी एक्सेस कर सकता है। तो ब्लॉग इसीलिए ब्लॉग एक जर्नल कहा जाता है, एक ऐसा जर्नल जिसमें लोग अपनी मर्ज़ी का कंटेंट लिखते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने राइटिंग और स्टाइल में कंटेंट लिखते हैं और लोग उसे पढ़ते हैं। देखिए, ब्लॉग एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कॉमनली
पब्लिश होती है वेबसाइट पर। ब्लॉग एक स्क्रिप्ट है जो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है किसी भी वेबसाइट पर, और लोग उसे पढ़ते हैं और अपनी मर्ज़ी से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन लेते हैं। कुछ हिस्टोरिकल ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट बेस्ड भी ब्लॉग्स हो सकते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारी टाइप्स हैं ब्लॉग्स की। ठीक है जी, ब्लॉग्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं ये याद रहे। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक बुक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर दी है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने इन्फॉर्मेशन उस जगह से कलेक्ट की है। आइए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसी भी ब्लॉग के। सबसे पहले हेडर, जस्ट लाइक अ हेडलाइन, उन्वान। एक ब्लॉग का टाइटल ज़रूर होता है हर तरह, जैसे किसी फीचर का टाइटल होगा, किसी फिल्म का टाइटल होता है, किसी बुक का टाइटल होता है, इसी तरह हमारे ब्लॉग का भी टाइटल होता है। तो ब्लॉग को हम देखते हैं। कंटेंट और बॉडी, जिसे बॉडी कॉपी भी कहते हैं। बॉडी कॉपी होती है जिसमें जिसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है, बिल्कुल, यानी ये मल्टीपल पार्ट्स में हो सकता है, इसमें पैराग्राफिंग हो सकती है, सारे पैराग्राफ मिलकर बॉडी कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी ब्लॉग में कमेंट्स भी होते हैं, लोगों को अलाउ किया जाता है कि उसमें अपनी आरा, अपना पर्सनल ओपिनियन उस ब्लॉग के बारे में प्रेजेंट करें। उस ब्लॉग के बारे में प्रेजेंट करने के लिए चीज़ यूज़ की जाती है। देखिए, टाइम और डेट होती है कि कब ये ब्लॉग पब्लिश हुआ, कब ये ऑनलाइन हुआ। ये इम्पॉर्टेंट होता है विजिटर के लिए, उससे अंदाज़ा लगा लेता है एक विजिटर, ये एक वेबसाइट का व्यूअर के या वेबसाइट का ऑडियंस, और वेबसाइट की ऑडियंस अंदाज़ा लगा लेती है कि ये कितना पुराना है ये ब्लॉग। ये देखिए, ब्लॉग में लिंक्स होते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स के इलस्ट्रेशंस होती हैं। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात की बता दूँ कि इसमें छोटे छोटे लिंक होते हैं, जहाँ से रेफरेंस लिया जाता है उसका हाइपर लिंक जनरेट किया जाता है, ताकि ब्लॉगर ने जहाँ से वो रेफरेंस लिया है वो असल रेफरेंस तक जा सके, असल साइटेशन तक एक विजिटर की एक्सेस मुमकिन हो, इसलिए लिंक्स दिए जाते हैं। तो किसी भी ब्लॉग के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें हेडर यानी हेडलाइन, बॉडी कॉपी यानी उसकी डिटेल, कमेंट्स, और तीसरी चीज़ आपकी टाइम, और समझ लिए कॉमन विजन। आप कोई मल्टीपल विजन भी डाल सकते हैं, लेकिन ये एक पार्ट इतना कॉमन नहीं होता। देखिए, ब्लॉग रोल जैसे लिंक होता है, इसी तरह एक लिस्ट होती है बहुत सारे लिंक्स की, जिसे आप ब्लॉग रोल कहते हैं। ये देखिए, ये बहुत सारे लिंक्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसे आप ब्लॉग रोल कहते हैं। ये भी किसी ब्लॉग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। RSS फीड कमेंट्स करती हैं, नोटिफाई करती हैं ब्लॉग के सब्सक्राइबर को कि वो कब न्यू एंट्रीज आएंगी और कब न्यू एंट्रीज पोस्ट होंगी। इसे हम RSS कहते हैं, RSS फीड्स कहलाती हैं। आर्काइव होती है, आर्काइव होते हैं जिसमें आप पुराने आर्टिकल्स या पुराने ब्लॉग्स को देख सकते हैं। ठीक है, पुराने ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं। इसके भी लिंक बेस्ड होते हैं इस तरह के ब्लॉग्स भी। तो हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए? हेडर के बाद बॉडी कॉपी, मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड डेट, ठीक है, कम्युनिटी यानी जो लोग उसके सब्सक्राइबर्स हैं, ब्लॉग रोल एक लिस्ट, RSS कब ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस आपके पास सब्सक्राइबर के पास आ रहे हैं जब भी न्यू एंट्री आएगी या नई पोस्ट होगी। आर्काइव पूरी लिस्ट, पूरी डिटेल, लाइब्रेरी, ठीक है। ये देखिए ब्लॉग्स की क्या थीम होती है, ठीक है, वो भी हम अपने ब्लॉग्स में मेंशन कर सकते हैं। ये ब्लॉग्स की टाइप में भी आ सकती है। आइए अब ये देखते हैं कि ब्लॉग्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ये देखिए, देखें, ब्लॉग्स की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वीडियोस, व्लॉग्स, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट जॉनरा भी हो जाता है, ठीक है।
लिंक लॉग्स भी होते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो, कोई अपना, जैसे एक आर्टिस्ट है वो अपना ब्लॉग बना रहा है तो वो आर्टिकल, वो रिटन इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा अपना वर्क अपलोड करेगा। तो इस तरह के पोर्टफोलियो बेस्ड आपके पास समझ लीजिए ब्लॉग्स होते हैं। कुछ ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जिसमें आर्ट वर्क होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया। कुछ किसी में प्रोटोकॉल भी होते हैं, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल टेक्स्ट नहीं होता, इमेजेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है जी, इसके देख लीजिए टाइप्स। पेलॉग, पोर्टफोलियो बेस, शॉर्ट पोस्ट होती हैं जिसे आप थंबल लॉग्स भी कहते हैं, याद रहे, थंब लॉग्स, छोटे छोटे लॉग्स। एक पूरा आर्टवर्क बेस्ड भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्स्ट नहीं होता, ठीक है। ग्राफर प्रोटोकॉल्स, जिसे आप PH लॉग भी कहते हैं, फोटो लॉग जिसे कहते हैं आप, ठीक है। मोबाइल, ठीक है, जिसमें आपके पास मल्टीपल डिवाइस यूज़ की जाती हैं, जिसमें डोमिनेंट जो डिवाइस करती है वो मोबाइल की डिवाइस होती है। बाय जॉनरा, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको कहा कि कुछ ब्लॉग्स में सॉन्ग्स बेस्ड भी होते हैं, पॉलिटिकल ब्लॉग्स हो सकते हैं, ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स हो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर के अंदर मल्टीपल फीचर्स होते हैं, डिफरेंट टॉपिक। संडे के आप न्यूज़पेपर देखते हो जिसमें ख़वातीन के पेजेस भी होते हैं, जिसमें आपके पास किस्मत का हाल बताने वाले भी पेजेस होते हैं, जिसमें आपके पास स्पोर्ट्स के पेजेस भी होते हैं, जिसमें आपके पास कल्चरल पेजेस भी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ब्लॉग्स का जॉनरा होता है जिसमें मल्टीपल टाइप्स के ब्लॉग्स होते हैं आपके पास। इसमें मोस्ट कॉमनली पॉलिटिकल है, ट्रैवलर है, फैशन ब्लॉग्स हैं, ठीक है, कल्चरल ब्लॉग्स होते हैं, म्यूज़िक के ब्लॉग्स हैं, लीगल ब्लॉग्स हैं, डॉक्टर्स के ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है। अभी आपने कोरोना में देखा था, कोरोना का जब ये दौर चला है, इसमें कितने लोगों ने अपने अपने ब्लॉग्स बनाए। देखिए, कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ब्लॉग्स होते हैं। तो ये मल्टीपल जॉनराज हैं ब्लॉग्स की, ठीक है जी। ये देखें, अब हम ये देखते हैं किसी भी एक ब्लॉग की लीगल स्टेटस क्या होती है। देखिए, कभी भी ऑनलाइन को हम समझने रिलायबल सोर्स कंसिडर नहीं करते। हाँ, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हम ब्लॉग सर्च इंजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स के रिव्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इसकी लीगल वर्थ जो होती है इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती। लोग अभी भी इंटरनेट को रिलायबल सोर्स कंसिडर नहीं करते। देख लीजिए, कुछ ब्लॉग्स हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है जी। देख लें, केसेस से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ होती है। आइए हम थोड़ा सा ब्लॉग की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। देखिए, ब्लॉग जब से इंटरनेट शुरू हुआ है 90s के अर्ली स्टेजेस में, वैसे मैंने आपको बताया था इंटरनेट जो आया है 1969 में, अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसको यूज़ किया। लेकिन 90s के एरा में ये कमर्शलाइज हो गया। तो उसके बाद से ब्लॉग्स की जो नई चीज़ सामने आई वो असल में हमने 1919 में ये इसका नया जॉनरा सामने आया, जब पहली मर्तबा चीज़ हमारे पास सामने आई कि पहली मर्तबा ब्लॉग राइटिंग का कॉन्सेप्ट आया सामने, जब 99 में वेब ब्लॉग का कॉन्सेप्ट सामने आया था। उसके बाद उससे पहले
ब्लॉग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसे भी एक आर्टिकल की तरह कंसीडर किया जाता था, आर्टिकल की तरह कंसीडर किया जाता था। बाद में ये एक ब्लॉग्स की सूरत में कंसीडर हुआ। देखिए, आइए देखते हैं ब्लॉग्स और वेबसाइट्स में क्या फ़र्क है। दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि ब्लॉग जो होता है स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट होता है जो वेब पेजेस पे डिस्प्ले होता है। वेबसाइट्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वेबसाइट मल्टीपल पेजेस का नाम है, मल्टीपल पेजेस का नाम वेबसाइट है। ठीक है जी। एक माइक्रो लेवल की वेबसाइट होती है। अगर हम ब्लॉग्स की बात करें, अगर ब्लॉगर को देखें तो एक बहुत माइनर सा एक 2, 3, 4 पेजेस पर मुश्तमिल वेबसाइट होगी। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट को देखें तो उसके कई दर्जन पेजेस होते हैं। कितनी सारी वेबसाइट्स तो ऐसी हैं जिनके 100 से ज़्यादा पेजेस हैं। अगर हम क्रिक इन्फो जैसी वेबसाइट की बात करते हैं तो आप देखिए उसके ऊपर कितने सारे ब्लॉगर्स अपना काम करते हैं। लेकिन अगर हम कलेक्टिवली चीज़ को देखें तो वो वेबसाइट कंसिडर की जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट पे हम मल्टीपल किस्म की इंफॉर्मेशन डालते हैं, लेकिन ब्लॉग्स में क्या होता है, ब्लॉग्स में एक ही तरह का जॉनरा यूज़ होता है। अगर कोई एक बंदा, फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा ट्रैवलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स लिख रहा है तो वो उसका जॉनरा वही होगा, लेकिन वेबसाइट पे उसके रिव्यूज़, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं। और एक दफ़ा ब्लॉग अपडेट हो जाए तो उसे पब्लिश होने के बाद अगर उसे अपडेट किया जाए तो उसकी इतनी हैसियत नहीं रहती। लेकिन आपने देखा कि आप देखते हैं कि वेबसाइट्स, अगर एक कोई इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है या किसी स्पोर्ट्स चैनल की वेबसाइट है, वो जो टाइमली अपडेट होती है। आज के दौर में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ब्लॉग्स की। लोग ब्लॉगर जैसी वेबसाइट्स के ऊपर लाखों रुपए कमा रहे हैं पर मंथ। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि कोई ब्लॉगर बहुत अच्छा कंटेंट लिखे। जितना अच्छा कंटेंट होगा आपका ब्लॉग इतना अच्छा बिकेगा, इतना अच्छा ब्लॉग चलेगा। इन शॉर्ट, ब्लॉग को आप एक सोशल टूल भी कह सकते हैं जो लोगों में रीडिंग की हैबिट डेवलप करता है। ब्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली वर्क करता है जब कोई सोशल चेंज आ रही होती है। बहुत सारे अरब स्प्रिंग में भी ब्लॉग राइटर्स का बहुत बड़ा रोल था। ब्लॉग्स की एक सियासी इम्पोर्टेंस भी है, पॉलिटिकल ब्लॉग्स की, उस पर हम आगे चल के कभी और टॉपिक में बात करेंगे। आइए हम डिफरेंसेस देखते हैं ब्लॉग पोस्ट में और पेजेस में। वर्डप्रेस सबसे टॉप की वेबसाइट है जिसमें जो ब्लॉगर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, मल्टीपल पेजेस को अपलोड करने का यहाँ एक अपना मैनेजमेंट सिस्टम है ब्लॉग्स का। लेकिन ब्लॉगर की सबसे बड़ी साइट जो मैं आपको बता चुका हूँ, गूगल वालों का ब्लॉगर है। तो याद रखिएगा, लाखों ब्लॉगर्स गूगल ब्लॉगर पे जाकर रोज़ाना की बेसिस पे लाखों रुपए कमा रहे हैं। और ऑनलाइन जर्नलिस्ट की तरह ऑनलाइन ब्लॉगर्स भी एक्चुअली डिजिटल जर्नलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट तरीन पार्ट हैं। आइए इसको और डिटेल के साथ देख लेते हैं। देखिए, ब्लॉग एक पूरा आर्टिकल होता है और पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहले आप ब्लॉग का अपना पेज क्रिएट करते हो और फिर जाके उस पर अपने आर्टिकल्स वगैरह पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड? जब जाके आपके आर्टिकल्स वहाँ प्रेजेंट होंगे। पेजेस स्टैटिक होते हैं, जबकि ब्लॉग्स के अंदर आप थोड़ी बहुत अगर आप इंटरेक्टिविटी भी डाल सकते हैं। अगर आपका ब्लॉग इन डिज़ाइन पे डेवलप किया गया हो तो वहाँ पे छोटी मोटी एनिमेशन भी हो सकती है। वेबसाइट पे भी हो सकती है, लेकिन ब्लॉग्स पे भी यूजुअली हम देखते हैं। ब्लॉग्स पर बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जो टू द पॉइंट होती हैं, लेकिन वेब पेजेस के ऊपर मल्टीपल किस्म की इंफॉर्मेशन होती है।
वेब पेजेस यूजुअली वेबसाइट का स्ट्रक्चर और लेआउट क्रिएट करने के काम आते हैं, जबकि ब्लॉग्स जो होते हैं उन्हीं वेब पेजेस का ही पार्ट होते हैं। बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे पास ब्लॉग राइटिंग के। इंडिविजुअल अपनी मोटिवेशनल एक्टिविटी पैदा कर सकता, मोटिवेशनल लर्निंग दे सकता है, लोगों में अपने थीम पहुंचा, अपना कॉन्सेप्ट, अपना ओपिनियन पहुंचा सकता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता है, अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ शेयर कर सकता है। ठीक है, आपकी थॉट्स, आपके आइडियाज़ को बूस्ट दे सकता है, अपना काम, अपने स्किल्स को शेयर कर सकता है, अपना क्रिएटिव टैलेंट लोगों के सामने ला सकता है, लोगों को अथॉरिटी होती है इंडस्ट्री, ताकि लोगों में अपनी रिकग्निशन बना सकता है एक ब्लॉगर, जो अगर उसे ट्रेडिशनल मीडिया पे अगर उसे चांस नहीं मिला होता तो वो एक ब्लॉगर बन के अपनी एबिलिटी का लोहा मनवा सकता है। बहुत सारे ब्लॉगर्स ब्लॉग्स राइटिंग करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, जैसा कि मैं ये 2-3 दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुका हूँ। नॉन प्रॉफिट ब्लॉग्स होते हैं जो सोशल रिफॉर्मेशन के काम आते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं बहुत सारे ब्लॉगर, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि अरब स्प्रिंग में ब्लॉगर्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा। आइए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वीलॉग। वीलॉग असल में एक वीडियो डॉक्यूमेंट है, किसी की पर्सनल लाइफ पर भी हो सकता है, कोई ट्रैवलर ब्लॉग भी हो सकता है। वीडियो और कंटेंट के साथ जो चीज़ बनेगी, यानी वीडियो और ब्लॉग को मिलाकर ये जो टर्म बनी है, इसे हम वीलॉग कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी के पर्सनल ओपिनियन भी हो सकते हैं, किसी की थॉट भी हो सकती है, किसी कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी पब्लिकेशन भी हो सकती है जिसे वीडियो की फॉर्म में, स्लाइड शो की फॉर्म में, या बायोग्राफी की फॉर्म में, या ट्रैवलिंग स्पॉट की फॉर्म में जाकर शूट या रिकॉर्ड किया जा सकता है और फिर हम इसे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, क्योंकि वीलॉग की अपलोडिंग के लिए हमें यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। इसके बगैर हमारे पास कोई और चारा नहीं होता। इसके अलावा 2 साइट्स और भी हैं, विमियो और डेली मोशन, बट यूट्यूब के आगे इन दोनों वेबसाइट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यूट्यूब इज द किंग। देखें, एक वीलॉग में और एक ब्लॉग में क्या डिफरेंस है, एक वीलॉग और ब्लॉग में क्या डिफरेंस है, इसका जायजा लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ब्लॉग जो है रिटन फॉर्म में होता है, कम्युनिकेशन करते हैं हम सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस के साथ। वीलॉग के अंदर हमें वीडियो फॉर्म करनी होती है, वीडियो क्रिएट करनी होती है, उसे अपलोड करना होता है, ताकि हम वीडियो के थ्रू ही कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इसमें हम विजुअल इफेक्ट्स भी दे सकते हैं और सिंपल काम भी कर सकते हैं, सिंपल काम भी कर सकते हैं इसके अंदर रहते हुए। अंडरस्टैंड? दोनों में मेन डिफरेंस इसके फॉर्मेट का है असल में। ब्लॉग को हम वेब ब्लॉग भी कहते हैं, लेकिन वीडियो लॉग बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ कंसिडर किए जाते हैं। आइए कुछ डेफिनेशंस और देख लीजिए। इसको देखें, वीलॉग नाउन है जो इंडिविजुअल वीडियो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वॉच माई वीडियो लाइक इसका टाइटल हो सकता है। किसी भी वीडियो चैनल पे आप अपनी वीडियोस अपलोड करता है, जिसकी एग्जांपल अभी मैंने यूट्यूब की सूरत में आपको बताई। देखें, लाइव एक्शन भी हो सकता है, ट्रैवलिंग एक्शन, लाइव शूट भी हो सकता है, फिर उसे यूट्यूब की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है। हम वीलॉग के लिए रेफरेंसेस भी ले सकते हैं। इन डेफिनेशंस को मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये वाली डेफिनेशंस। देखिए, थोड़ा सा यूनिक होता है, इसके ऑडियंस थोड़े से अलग होते हैं।
ठीक है। पर्सनल लेवल पर अपने ऑडियंस को मैसेज कन्वे करना होता है वीलॉग का। रिकॉर्डिंग वीडियो, जो वीलॉगर होता है, वीलॉगिंग असल में एक प्रोफेशनल बंदा भी हो सकता है और एक नॉन प्रोफेशनल बंदा भी हो सकता है जो अपनी अपनी वीडियोस को शूट करके किसी भी स्ट्रीमिंग मीडिया पर अपलोड करता है। इसमें कैमरे, वीलॉगिंग में आपको मोबाइल कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी या नॉर्मल कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। वीलॉग क्रिएट करने के लिए आपको शूट करने की ज़रूरत होती है। वीलॉग को आपको शूट करने की ज़रूरत पेश आती है। आइए हम देखते हैं कि जर्नलिज्म इंसाइक्लोपीडिया ने एक वीलॉग को क्या नाम दिया है। देखें, वीलॉग की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। मोस्ट कॉमनली रेफर्ड एज ए वीलॉग इज अ वे ऑफ द दैट जर्नलिस्ट कैन एक्टिवली कवर इंटरेस्ट एंड टॉपिक्स वाया वीडियो entries in a vlog format. Okay, vlogs usually join together all aspects of the standard vlog, but there is a video. Okay, main thing is that इसे क्या सीखा, कॉमन इंटरेस्ट होता है, बट यहाँ पे वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो ही सबसे मेन चीज़ है। अ रेगुलर होस्ट फॉर अ vlog इज़ यूट्यूब। इसके अलावा हमारे पास और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। यूट्यूब के अलावा मल्टीपल वेबसाइट, अगर हम कोई अपनी पर्सनल वेबसाइट बना रहे हैं, हम चाहते हैं यूट्यूब पे ना दें, लेकिन हम अपनी पर्सनल वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, लेकिन इसको आपको पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी, इतना बूस्ट नहीं मिलेगा जितना आप यूट्यूब पे पब्लिश करके कर सकते हैं। यूट्यूब एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया साइट है। आप फेसबुक पे भी अपनी साइट्स, फेसबुक पे भी अपने पर्सनल पेजेस पर भी अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, पर्सनल वीडियोस पे भी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, जर्नलिस्ट जब भी वीलॉग बनाएगा तो वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में से अपलोड करेगा, और राइटर्स कभी कभी अपने ब्लॉग्स को वीलॉग्स की शक्ल देने के लिए वीडियो फॉर्मेट में लेके जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको पता याद रहे। ये हमारी कराची यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन का पार्ट नहीं है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है। तो इस वीडियो को आप और से देखिएगा, और ताकि हम आगे भी बात कर सकें। अपने होस्ट, अपने दोस्त डॉक्टर साबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। आइंदा की क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ऑलमोस्ट हमने काफ़ी अपने कोर्स को कवर कर लिया है। होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह हम इसको बाद में देखते हैं।